व्यर्थ के अहम और वहम भाव से बचें और अपने जीवन को सदा खुशहाल बनाएं। अक्सर देखा जाता है कि कहा जाता है कि खाली दिमाग शैतान का घर। तो अगर हम अपने मन को ऐसे ही व्यर्थ छोड़ देते हैं, सरल रीति से साधारण छोड़ देते हैं, तो अगर कोई भी व्यक्ति हमें कोई भी बात अगर बोल के चला जाता है तो हम उस बात को नेगेटिव तरीके से उठा लेते हैं और वो तो बोलकर चला गया व्यक्ति, लेकिन हम उस बात पर यही सोचते रहते हैं कि इस व्यक्ति ने मेरे बारे में ऐसा क्यों बोल दिया, या इसने मेरे को ऐसे शब्द क्यों कहे, इसने क्या सोच के मुझे ऐसा बोल दिया। और ऐसे सोच सोच के हम अपना पूरा दिन ही ख़राब कर लेते हैं, जिससे हमारा मन जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। क्योंकि मन की एक आदत है कि वो सेकंड में डिस्ट्रैक्ट और डिस्टर्ब हो जाता है। तो उस बात को सोच सोच के हम इतना भारी हो जाते हैं कि हमारा मन बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है और डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे हमारा पूरा दिन व्यर्थ चला जाता है और हमारी समय और शक्ति पूरे दिन ही व्यर्थ चली जाती है। तो इसलिए सदा ही अपने मन को हमें बिजी रखना चाहिए। क्योंकि इसकी तुलना में अगर हम सोचें कि अगर कोई व्यक्ति के पास बहुत सारे काम हैं और मान लिया जाए उसे किसी ने कुछ बोल भी दिया, तो क्या उसको ये बात याद रहेगी? अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा बिजी है और हम उससे पूछें कि आपने मॉर्निंग में क्या नाश्ता किया था या दोपहर में आपने क्या नाश्ता किया, खाना खाया, तो निश्चित रूप से उसको याद नहीं रहेगी, क्योंकि उसकी दिनचर्या में पूरी सेटिंग थी कि इसके बाद ये कार्य करना है, इसके बाद ये कार्य करना है और इसके बाद ये कार्य करना है। लेकिन जब मनुष्य के पास ऐसे कोई दिनचर्या के लिए पूरी सेटिंग नहीं होती है, तो वो व्यर्थ की एक ही बात को पकड़ कर बैठ जाता है, जिससे अपने मन को वो बिल्कुल ही परेशान कर लेता है और वायुमंडल को बहुत ही भारी बना लेता है। और कई बार क्या होता है कि मनुष्य जब डिस्टर्ब हो जाता है, परेशान हो जाता है, तो उसका मुख्य कारण क्या होता है? कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्यर्थ का अहम और वहम भाव हम कह सकते हैं, जिसको हम अंग्रेजी में मिसअंडरस्टैंडिंग भी कहते हैं। कई बार देखा गया है कि सामने वाले ने जो हमें बात बोली उसका भाव कुछ और था, लेकिन समझने वाले ने उस भाव को किसी दूसरी तरीके से ले लिया। मान लिया जाए परिवार के सारे व्यक्तियों को कहीं घूमने जाना है और वो घूमने जा रहे हैं और वह एक व्यक्ति को अपने साथ नहीं लेके जाते, क्योंकि उनके मन में उसके प्रति शुभ भावना है और उनको पता है कि अगर इस व्यक्ति को हम घुमाने लेके गए आज, तो कल भी हमें कहीं विशेष कार्य से जाना है और इसको साथ लेके जाना है और इसकी तबीयत तो बहुत ख़राब हो जाती है। तो इस शुभ भावना से वो उसको आज का दिन छोड़ जाते हैं, लेकिन वो व्यक्ति उस बात को पकड़ कर बैठ जाता है और सोचता है पता नहीं ये मेरे बारे में ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं, या फिर मुझे क्यों नहीं लेके गए, मैं क्या इस घर में फालतू हूँ क्या, जो मेरी कोई रिस्पेक्ट ही नहीं करते या मुझे पूछते ही नहीं है। तो ऐसे सोच सोच के वो अपने आप को परेशान कर लेता है और डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये क्या थी? ये एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जबकि जो मना करके गए या जो लेकर नहीं गए उनके मन में शुभ भावना थी कि अगर इनकी तबीयत ठीक रहेगी तो कल हम इनको अपने साथ लेकर जाएंगे, कई दिन का रूट है तो इनको अच्छे से फिर एंजॉय करेंगे। तो ऐसे हमें इन बातों को अपने जीवन में नहीं आना चाहिए, आने नहीं देना चाहिए। जब हमारे जीवन में मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाती है तो उसके बाद एक और मेंबर की एंट्री हमारे जीवन में होती है, वो है मिस्टर जेलेसी। तो जेलेसी होने लगती है कि मेरी तो कोई सम्मान ही नहीं करते हैं, मुझे तो ऐसे ही समझते हैं, सब इनके लिए तो सब दूसरे ही स्पेशल हैं, वही विशेष हैं, उन्हीं को सब जगह लेके जाते हैं। तो ऐसे ईर्ष्या भाव मन में पैदा हो जाता है, और जब ईर्ष्या भाव किसी के प्रति हमारे मन में आ जाता है तो जो है वो व्यक्ति हमारे लिए कितनी भी शुभ भावना रखे, कितना भी हमें अच्छे वाइब्रेशन दे, लेकिन हमारे मन में एक और बात आ जाती है, एक और मेंबर की एंट्री हो जाती है, वो है अहंकार की। और अहंकार के वश हम जरा भी देरी नहीं करते हैं, और जैसे ही हमें मौका मिलता है
तो हम उनकी टांग खींचने लगते हैं और उनकी बातों को हम बढ़ा चढ़ाकर प्रेजेंट करने लगते हैं, प्रस्तुत करने लगते हैं, तो जिससे घर का माहौल भी ख़राब हो जाता है, अपने मन का माहौल भी ख़राब हो जाता है और हमारी समय और शक्ति सभी हमारी व्यर्थ जाती है। तो इसलिए हमें इन चारों ही बातों को या चारों ही मेंबर्स को अपने जीवन में कभी भी एंट्री नहीं देनी चाहिए, तभी हमारा जीवन खुशहाल हो सकता है, सरल और सफल हो सकता है। ओम शांति।